डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। कांग्रेस नेता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA के तहत सेब आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% करने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये निर्णय देश और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के खिलाफ है। कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बागवानों से किए गए वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया और आयात शुल्क 100% करने की मांग की। कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल में किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने सेब उत्पादों की सुरक्षा के लिए 100% आयात शुल्क लगाने की बात कही थी, लेकिन आज उल्टा शुल्क घटाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में आकर शुल्क कम करने की तैयारी कर रही है, जिसमें हिमाचल के सेब उद्योगों पर बड़ा संकट पैदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब का 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इस फैसले से बागवानों की कमर टूट जाएगी। कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल के भाजपा नेता और सांसदों से भी सरकार के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी बागवान संगठन से बातचीत चल रही है और जल्द ही आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस मुद्दे पे बोलता रहा हूं, चाहे विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो। और जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त भी मेरा जो मुद्दा है वो बागवानों और किसानों को लेकर रहता था। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेब बहुल राज्य है। हिमाचल की पहचान सेब राज्य के रूप में होती है और इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन कुछ समय से सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार जो बागवानी है उपेक्षा का शिकार हो रही है। और अभी हाल में ही जो फैसला, जो समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इस समझौते के तहत जो सेब पे आयात शुल्क था 50% उसे घटाकर 25% किया गया। 22 तारीख को यह समझौता हुआ और 23 तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है पूरे देश में मनाया गया। यानी किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया। पिछले काफी समय से चाइना, तुर्की और न्यूजीलैंड से बराबर सेब का आयात यहां हो रहा है, जिससे हमेशा बागवानों को चुनौती मिलती रही है। चुनाव से पूर्व जब मोदी साहब हिमाचल आए थे, उन्होंने बागवानी को बचाने के लिए एक शगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 100% करने वाले हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि सेब के उत्पाद को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा और जो एप्पल जूस है उस जूस को कोक और पेप्सी में जो है उसका कुछ प्रतिशत मिलाया जाएगा। और हालांकि हम जानते थे कि ये खाली शगुफा है, क्योंकि पेप्सी और कोक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। वो अपने फॉर्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया।
और 100% की बात तो छोड़िए, अब तो 50 से 25% कर दिया है। और अभी हमारी चिंता का जो विषय है वो अमेरिका को लेकर है कि जिस तरह से ट्रंप ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने जो है एक टैरिफ वॉर, पूरे दुनिया में उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की है और वो बराबर दबाव भारतवर्ष पे बना रहे हैं किस टैरिफ को जो 50% तक कम किया जाए। और हमारी सूचना के मुताबिक अमेरिका दबाव बना रहा है कि इसे 0% किया जाए। और अगर मोदी सरकार दबाव में आती है, कहीं ये 0% हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विनाश हमारी बागवानी का होने वाला है। ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बागवानों के पास अपने बगीचे खुद काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज मैं आप लोगों की मार्फत हमारे जो हिमाचल से सांसद है, 7 सांसद है, यहाँ से 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, और जेपी नड्डा जी भी हिमाचल के, हालांकि वो राजस्थान से राज्यसभा में आए, तो कुल मिलाकर 8 सांसद हमारे बनते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक पत्र वाणिज्य मंत्री को लिखा था, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को, और सभी जो सांसद है उनको भी पत्र लिखा था, जब हमें अंदेशा था कि अमेरिका के दबाव में टैरिफ घटाया जा सकता है, आयात शुल्क घटाया जा सकता है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस विरोध के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। फिलहाल सेब पर आयात शुल्क को लेकर हिमाचल की सियासत और तेज होती नजर आ रही है। आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।